मैंने कहा बेटा सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो, स्कूल जाना है तो जाओ, क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो। फिर चुटकी हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती है आप दोनों उठकर खा लेना और मेरे स्कूल में आज एग्जाम टेस्ट चलने वाला है। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा हम खा लेंगे, लव यू बाय, अच्छे से एग्जाम देना। फिर दोपहर को हम दोनों चुटकी को स्कूल लेने गए तो हमने देखा चुटकी अपने फ्रेंड के साथ लॉलीपॉप ठूसते हुए आ रही थी। हमने पूछा कहाँ से खरीदा ये वाला लॉलीपॉप। जैसे ही उसने इशारा किया हम एक सेकंड भी सोचे बिना वहाँ पहुँच गए। हमने कहा भैया अभी आपने जो इन बच्चों को लॉलीपॉप दिया सेम वही चाहिए और हाँ पैसे उससे लेना। फिर रात को हम वेडिंग पार्टी में जाते, वहाँ चुटकी फोन में गेम खेल रही होती। मैंने कहा बेटा ज्यादा फोन मत चलाओ, लाओ इधर। जब मैंने देखा मैंने सोचा भैंस की आंख, ये तुमने क्या किया, 20% चार्ज खत्म कर दिया इसने। यश देखोगे। फिर हम रास्ते से जा रहे थे तो फ्री का फूल दिख गया तो हमने फ्री का फोटो भी खिंचवाया। उसके बाद चुटकी ने बताया कि उसने हमसे झूठ कहा कि स्कूल में एग्जाम है वह खेलने जाने के लिए। मैंने कहा बेटा तुम तो बहुत स्मार्ट हो, इतनी तेज तो मैं भी नहीं थी, बदमाश। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, यश ने कहा। और हाँ ब्रेकफास्ट मत भूलना। और हाँ आज हम तुम्हें ब्रेकफास्ट में अच्छा रेसिपी बनाने को सिखाएगा और आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते यश ने मेरे साथ क्या किया। भैंस की आंख अब तो छोड़ दो, वह चली गई, मुझे दर्द हो रहा है। साले दूसरों के सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह मुझसे प्यार ही नहीं करता और कब तक वह मुझसे यूं छुप छुप कर मिलेगा। तभी सब चिल्लाने लगे यश सर आ गए। जब मैंने पलट कर देखा तो यश किसी काली चुड़ैल के साथ था और वह उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। सब कह रहे थे वह यश की शायद एक्स है। मैंने सोचा इसकी भैंस का, आज मैं यश को नहीं छोड़ूंगी। मैंने पूरा का पूरा पैक ही गटक लिया और बेहोश हो गई। अगले दिन मैं ऑफिस में डिनर कर रही थी तो यश आया। मैंने कहा कहाँ करने आए हो मेरे पास। जाओ उसी चुड़ैल के पास, बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम पर मरती हैं, चलो जाओ। यश गुस्से में उठकर चला गया। उसके जाते ही अजय मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने सोचा बेटा अब बताती हूँ जेलेसी किसे कहते हैं और तुम मेरे प्यार में कैसे उछलते हो। यश जब लिफ्ट में था तो कुछ लड़कियां बातें कर रही थी कि अजय कहीं मुझे प्रपोज न कर दे। फिर यश मुझे लेकर कई तरह की बातें सोचने लगता कि कहीं मैं उससे दूर न हो जाऊँ। फिर वह गुस्से से लाल होकर अंदर आया। उसके आते ही जस्ट अजय भी मेरे पास आ रहा था। यश को लगा कि वह मुझे प्रपोज करने आ रहा है लेकिन वह तो मुझे फाइल देने आ रहा था। यश ने कहा आज से वह मेरे आसपास भी मत दिखने को और मुझसे दूरी बनाकर रखने को। मैंने सोचा बेटा अब पता चला जेलेसी किसे कहते हैं। मैंने कहा यश वह बेचारा कितने प्यार से ये फाइल मेरे लिए लेकर आया है, जरा देखने दो। यश ने मुझे देने से इनकार कर दिया और उसने कहा कोई फाइल वाइल नहीं मिलने वाला, क्या पता उसमें कुछ रख दिया हो। मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे प्यार है ना, चलो बताओ सबको कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। फिर यश ये बात सुनकर शर्मा गया। और आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आपको हमारी साथ में जोड़ी प्यारी लगती है। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं और यश हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यश आज ऑफिस बहुत लेट से आया। ये कौन सा टाइम है, टाइम पता है क्या जो रहा है अभी। यश ने कहा वह उसे पॉटी करने में लेट हो गया। मैंने कहा देखकर लग रहा है तुम सालों से सोए नहीं हो। मैंने सोचा लेकिन सच बात तो ये है कि हम दोनों रात भर बात करते रहे और सोए भी नहीं। मैंने कहा चलो अब जाओ और जाकर प्रोजेक्ट देखो, मुझे भी बहुत काम है। मैंने सोचा अब यश को कैसे बताऊं कि मेरा भी आँख काला है नहीं सोने की वजह से। मैंने सोचा लेकिन ये बात यश को अच्छे से पता थी। मैंने कहा यश तुम अभी तक गए नहीं, चलो जाओ। आप सभी लाइक सब्सक्राइब करते कमेंट में 2+6 कितने होते हैं बताओ। यश तुमने मेरा मेकअप का सामान देखा, यही तो रखा था, मिल नहीं रहा है। यश ने कहा बिना मेकअप किए चलो। मैंने कहा क्या कह रहे हो, मैं बिना मेकअप के घर में न रहूं और तुम पार्टी में बिना मेकअप के जाने को बोल रहे हो। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, जाओ मैं जा रही हूँ, समझे, और मेरे पीछे मत आना। जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो रास्ते में मेरी फ्रेंड लिली मिल गई और उसने मेरा इतना इंसल्ट किया कि पूछो मत। वह मुझे नीचा दिखा रही थी क्योंकि मैं शॉपिंग करने के लिए पर्स की जगह झोला लेकर आई थी। मैं गुस्से में यश के ऑफिस गई और कहा ये क्या है बताओ। और हाँ मुझे लिली की औकात दिखानी है, मुझे उसके पार्टी में जाना है और तुम मुझे लेकर चलोगे। फिर हम लिली के पार्टी में गए और प्रिया को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ दी। तभी लिली बोल पड़ी और कहा हमारी 2 पैसे की औकात नहीं, और वह खुद को बहुत बड़ा अमीर बता रही थी। वह प्रिया को एक रिंग गिफ्ट करती है और कहती है हमारे पास गिफ्ट देने का भी औकात नहीं। तभी यश ने कहा उसके पास एक एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तभी लिली और उसका फटीचर बॉयफ्रेंड मुझे गंवार बोल देता है तो यश का पारा हाई हो गया और उसने कहा आइंदा अगर उसने मेरे बारे में कुछ बोला तो। तभी लिली उठ खड़ी हो गई और यश को उसकी औकात दिखाने की बात करने लगी और उसे नीचा दिखाने लगी। तभी यश ने जैसा कहा था उसका एक्सपेंसिव गिफ्ट आ गया। लिली का बॉयफ्रेंड हैरान हो गया क्योंकि यश कोई और नहीं एक ही ग्रुप का चेयरमैन और सबका बॉस निकला। दोस्तों क्या यश लिली को उसकी औकात दिखा पाएगा? देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।
दोस्तों, आज दोपहर यश जैसे ही स्कूल से घर आया तो उसके मॉम डैड उसकी खातिरदारी में लग गए क्योंकि वह एग्जाम में फर्स्ट आया था। तभी मैं खुशी से दौड़ कर गई। मैंने कहा, आंटी मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, ये देखो। लेकिन आंटी का गुस्सा देखकर मैं डर गई। आंटी ने कहा, आ गई मनहूस मेरे बेटे पर नजर लगाने। उन्होंने कहा, मैं 1 नंबर की मनहूस और बेगैरत लड़की हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने सोचा शायद मैं इसी लायक हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है यश के अलावा। आंटी ने कहा, मेरे माँ बाप मुझे अनाथ छोड़कर चले गए। मैंने सोचा काश आज मेरे मॉम डैड होते तो वह अपनी बेटी पर कितना खुश होते। मैं कितना अच्छा नंबर लाई हूँ। अफसोस, मैं जा ही रही थी तभी क्लास के 2 लफंगे मेरे अनाथ होने का मजाक उड़ाते और मुझ पर हंसते। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। एक दिन मेरा आईपैड खराब हो गया था। मैंने आंटी जी से कहा, मेरा आईपैड खराब हो गया है, दूसरा चाहिए। उन्होंने दिलाने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा, आंटी आप सब मुझ पर इतना क्यों गुस्सा होते हो? आंटी ने कहा, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी हूँ और इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं। फिर मैं गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तभी यश से टकरा गई। मैंने सोचा अगर इससे प्यार नहीं होता तो सबका मुंह नोच लेती। 22 नवंबर को यश का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। सब बहुत खुश थे। मैंने सोचा यार यश अपने मॉम डैड के साथ कितना खुश है। मेरा भी बर्थडे 22 दिसंबर को है, काश मेरा भी ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट होता। मैंने कहा, आंटी मेरा भी बर्थडे आ रहा है। आंटी ने कहा, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, मेरा कोई बर्थडे नहीं बनने वाला। मैंने पूछा, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या मैं आपके घर रहती हूँ इसलिए? आज मेरे मॉम डैड होते तो वो मुझसे कितना प्यार करते, लेकिन आप मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती। आप सब बहुत बुरे हो। क्या आप एक बार मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती? फिर मैं रोते हुए वहाँ से चली आई। मैं बैठकर रो रही थी और सोच रही थी शायद मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है। तभी यश आया। उसने कहा, वह मुझसे प्यार करता है। कोई मुझसे प्यार करे या न करे, वह मुझसे प्यार करता है। उसने बताया, जब मैं ड्राइंग बना रही थी तो यश ने मुझे ड्राइंग बनाते हुए देखा था और जब क्लास में उन लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया था तब यश ने उन्हें अच्छे से सबक सिखाया था। और जब मेरा आईपैड खराब हो गया था तब मैंने आंटी से कहा था तो उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। तो यश ने जाकर आंटी जी से कहा कि उसका आईपैड खराब हो गया है और उसने वह आईपैड मुझे दे दिया था। मैंने सोचा इस तरह यश मुझसे प्यार करता है। दोस्तों, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कौन कौन मुझसे प्यार करता है। क्या तुम सब मेरे बिना डांस में हिस्सा लोगे? यश ने कहा, अगर मुझे डांस में हिस्सा लेना है तो डायरेक्टर को मनाना होगा। मैंने कहा, यश मेरा फ्लैश देखकर डायरेक्टर की ऊपर की टिकट कट जाएगी। फिर अगले दिन मैंने सोचा, प्रिया तू देखना मैं कैसे यश को अपना डांस पार्टनर बनाती हूँ और इसको मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। फिर मैं अपना बाल का हेयर ट्रांसप्लांट करवाती ताकि एकदम हीरोइन वाली फीलिंग आए। तभी मेरे पास एक मनहूस कॉल आया। फोन पर मैंने कहा, हेलो यश कहाँ हो? डॉक्टर ने बताया यश का मेंटल हो गया है। मैंने सोचा क्या? फिर मैं जल्दी से फटीचर हॉस्पिटल पहुँची। मैंने कहा, यश क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मेरे हीरो का ऑडिशन का क्या होगा? हे भगवान, इसका तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। डॉक्टर ने बताया इसका पीछे का शॉर्ट सर्किट उड़ गया है। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने कहा, वह मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर यश मेरा सच में ख्याल रखने लगता और मुझे भी उससे प्यार हो जाता। फिर डांस परफॉर्मेंस में मैंने आग लगा दिया और सब मेरी जमकर